नमस्ते, प्रणाम। मैं मीनाक्षी जैन स्वागत करती हूँ आपका चैनल मीनाक्षी जैन पर। ये वीडियो है केबीसी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के क्वेश्चंस पर और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की सीरीज का ये 9th पार्ट है। और इस वीडियो में आपको क्विज हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में मिलेंगे। पर जैसा मैं अपने वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन आपके कंप्यूटर पर आपके द्वारा चुनी हुई लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक लैंग्वेज में ही आएगा। लेकिन हॉटसेट वाले कंप्यूटर पर दोनों भाषाओं में क्विज रहते हैं। और अगर आपको FF खेलने का मौका मिलता है केबीसी में, तो करेक्ट ऑर्डर सेलेक्ट करके ओके प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस बात का जरूर ध्यान दें। और केबीसी की शूटिंग पर जाने से पहले अगर अपनी आंखों में प्रॉब्लम है तो चेकअप जरूर करवा लें, ताकि अगर चश्मे का नंबर बढ़ गया है या कोई और समस्या से आपको क्वेश्चन देखने में थोड़ा भी ज़्यादा समय न लग जाए। अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के एक नारे के इन शब्दों को पहले से बात के क्रम में सजाएं। अरेंज दीज वर्ड्स फ्रॉम अ स्लोगन रेज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द करेक्ट ऑर्डर। और ऑप्शंस है ए खून दो, बी तुम मुझे, सी आज़ादी दूंगा, डी मैं तुम्हें। खून दो, तुम मुझे, आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑर्डर सही क्रम इस प्रकार होगा: बी तुम मुझे, ए खून दो, डी मैं तुम्हें, सी आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। BADC। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोविड-19 से जुड़ी इन घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। यानी जिस क्रम में ये घटनाएं घटी उस क्रम में क्रमबद्ध करना है। अरेंज दिस इंसिडेंट्स रिलेटेड टू कोविड-19 इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और ऑप्शंस हैं ये: ए संपूर्ण भारत में लॉकडाउन, बी पहली मृत्यु, सी पहले मरीज की पुष्टि, डी कोरोना मीटर 10 लाख पार, लॉकडाउन अक्रॉस इंडिया, फर्स्ट डेथ, फर्स्ट पेशेंट कंफर्मेशन, कोरोना मीटर क्रॉसेस 10 लाख। और करेक्ट ऑर्डर सही क्रम होगा ये: सी पहले मरीज की पुष्टि, फर्स्ट पेशेंट कंफर्मेशन। इन जनवरी 2020 केरल में पहले मरीज की पुष्टि हुई। बी पहली मृत्यु, फर्स्ट डेथ, जो हुई मार्च 2020 में कर्नाटक राज्य में। ए संपूर्ण भारत में लॉकडाउन अक्रॉस इंडिया, मार्च के अंतिम लास्ट वीक में। डी कोरोना मीटर 10 लाख पार, कोरोना मीटर क्रॉसेस 10 लाख, जुलाई 2020 में। तो सही क्रम है CBAD। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदर्शन के वर्ष के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत की इन फिल्मों को पहले से बाद के क्रम में रखें। यानी जो फिल्म सबसे पहले रिलीज हुई उससे शुरू करें। फ्रॉम द अर्लीएस्ट टू द लेटेस्ट, अरेंज दीज मूवीज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ रिलीज। और ऑप्शंस है ए छिछोरे, बी MS धोनी, सी दिल बेचारा, डी काय पोछे। छिछोरे, MS धोनी, दिल बेचारा, काय पोछे। और सही क्रम करेक्ट ऑर्डर होगा ये: सबसे पहले डी काय पोछे 2013 में रिलीज हुई सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म, डेब्यू फिल्म थी काय पोछे। बी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, रिलीज वर्ष 2016। ए छिछोरे 2019 में रिलीज हुई। सी दिल बेचारा 2020 में रिलीज हुई। तो सही क्रम DBAC। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राज्यों की राजधानियों को पूर्व से पश्चिम की ओर लगाएं। यानी सबसे पूर्वी राजधानी को सबसे पहले रखना है। अरेंज दिस स्टेट कैपिटल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और ऑप्शंस हैं ए कोलकाता, बी गांधीनगर, सी इम्फाल, डी रायपुर। कोलकाता, गांधीनगर, इम्फाल, रायपुर। मेरी वीडियोस पर काफ़ी सारे कमेंट इसी कंफ्यूजन पर आए कि हमें स्टेट वाले क्वेश्चन ईस्ट और वेस्ट वाले समझ नहीं आते। तो उनके लिए मेरा सजेशन ये होगा कि आप मैप पर भारत के सभी राज्य, उनकी राजधानियां पढ़ लें। तो इस तरह के क्विज आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
मेरे चैनल पर भी आपको इसी तरह का एक वीडियो मिल जाएगा, बल्कि उसमें मैंने हर भारतीय राज्य, उसकी राजधानी और हर भारतीय राज्य किससे बाउंड्री शेयर करता है वह भी बताया है। आपको लिंक ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, चाहे तो देख लें। अब हम इन चारों राज्यों की राजधानियों की लोकेशन भारत के मैप पर देख लेते हैं। ये यहाँ पर कोलकाता है जो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की राजधानी, गांधीनगर यहाँ पर जो गुजरात की राजधानी है, इम्फाल मणिपुर की राजधानी जो यहाँ पर है, और रायपुर ये यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। अब हमें पूर्व से पश्चिम के क्रम में राजधानियों को रखना है। तो इस तरफ भारत का पूर्वी भाग है, तो इस तरह सबसे पूर्व में इम्फाल है, फिर कोलकाता, रायपुर और फिर गांधीनगर। तो सही क्रम होगा सी इम्फाल जो मणिपुर की राजधानी है, ए कोलकाता जो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की राजधानी है, डी रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, बी गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है, CADB। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा से शुरू करते हुए इन ज्यामितीय आकृतियों को उनकी भुजाओं की संख्या के अनुसार घटते क्रम में रखें। यानी सबसे ज़्यादा भुजाओं वाली आकृति को सबसे पहले रखना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट, अरेंज द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल फिगर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स दे हैव। और ऑप्शंस हैं ए त्रिभुज, बी वर्ग, सी षटभुज, डी पंचभुज, ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन, पेंटागन। और सही क्रम के लिए सबसे पहले सबसे ज्यादा भुजाओं वाली आकृति को रखना है। तो सी षटभुज, हेक्सागोन 6 भुजाएं 6 साइड्स, डी पंचभुज, पेंटागन 5 साइड्स 5 भुजाएं, बी वर्ग, स्क्वायर 4 साइड्स 4 भुजाएं, ए त्रिभुज, ट्रायंगल 3 भुजाएं 3 साइड्स, CDBA। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटे से शुरू करते हुए इन पक्षियों को उनके औसत आकार और ऊंचाई के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें। यानी सबसे छोटे पक्षी को पहले रखना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, अरेंज दीज बर्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एवरेज साइज एंड हाइट। और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए शुतुरमुर्ग, बी मोर, सी गौरैया, डी कबूतर, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, स्पैरो, पिजन। और सही क्रम करेक्ट ऑर्डर होगा ये इस तरह। तो सबसे पहले सी गौरैया, स्पैरो, फिर डी कबूतर, पिजन, फिर बी मोर, पीकॉक, और उसके बाद ए शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। तो राइट ऑर्डर है CDBA। और इन चारों पक्षियों की ये तस्वीर स्क्रीन पर आपके सामने है। गौरैया, कबूतर, मोर, शुतुरमुर्ग, स्पैरो, पिजन, पीकॉक, ऑस्ट्रिच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बंदरगाहों को उस क्रम में लगाएं जिस क्रम में समुद्री मार्ग से गुजरात से ओडिशा की यात्रा करते समय ये आपके मार्ग में आएंगे। यानी गुजरात से अगर समुद्री यात्रा शुरू की ओडिशा पहुंचने तक के लिए, तो जो बंदरगाह जिस क्रम में आपके रास्ते में आएंगे उस क्रम में क्रमबद्ध करना है। अरेंज दीज पोर्ट्स इन द ऑर्डर इन विच यू विल कम अक्रॉस देम while traveling from Gujarat to Odisha by sea route। और ऑप्शंस हैं ये, ए विशाखापट्टनम, बी कांडला, सी पारादीप, डी मंगलुरु। विशाखापट्टनम, कांडला, पारादीप, मंगलुरु। तो करेक्ट ऑर्डर सही क्रम ये है, बी कांडला गुजरात राज्य के तट पर स्थित, डी मंगलुरु जो कर्नाटक राज्य के तट पर स्थित है, ए विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर स्थित, सी पारादीप जो उड़ीसा राज्य के तट पर स्थित है, BDAC। इस तरह के FF क्विज सॉल्व करने के लिए भी मैप पर लोकेशन मालूम होनी चाहिए। तो ये देखिए भारत के सभी मेजर सी पोर्ट्स प्रमुख बंदर का मैप पर, जिसमें से इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन वाले ये कांडला से मैंगलोर, विशाखापट्टनम और पारादीप ये क्रम था। अब हम भारत की कुछ एक मेजर सी पोर्ट्स की लोकेशन मैप पर एक बार देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन अगर अरब सागर के तट पर स्थित
पोर्ट्स को नॉर्थ टू साउथ में भी अरेंज करने बोले या किसी और फॉर्म में क्वेश्चन हो, तब भी आसानी से ऑप्शंस को अरेंज कर पाएंगे। तो ये भारत के 9 कोस्टल स्टेट तटीय राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और फिर ईस्ट कोस्ट पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और ये कुछ एक प्रमुख बंदरगाह हैं। तो ये देखिए गुजरात का कांडला बंदरगाह, कांडला पोर्ट, जिसे आप दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट और नवी मुंबई का नाहवा सेवा बंदरगाह, जिसे अब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों महाराष्ट्र के बंदरगाह। और आगे गोवा का पणजी बंदरगाह और मुरगांव बंदरगाह या मोर्मुगांव पोर्ट, ये दोनों गोवा के पोर्ट। इससे आगे कर्नाटक राज्य में मैंगलोर पोर्ट, मैंगलोर बंदरगाह। केरल का कोचीन या कोची बंदरगाह, कोचीन पोर्ट या कोची पोर्ट। ये सब ही अरब सागर के तट पर स्थित हैं। अब ईस्टर्न कोस्ट पर तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह, जिसे अब कामराजार बंदरगाह नाम से भी जाना जाता है, ये तीनों तमिलनाडु के तट पर स्थित हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर स्थित बंदरगाह या सी पोर्ट। पारादीप उड़ीसा के तट पर स्थित बंदरगाह या सी पोर्ट। कोलकाता एंड हल्दिया पोर्ट पश्चिम बंगाल के तट पर स्थित। ये ध्यान से देख लीजिए, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित ये चारों राज्य और बंदरगाह, और पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित ये पांचों राज्य और ये बंदरगाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शब्दों को इस क्रम में सजाएं कि ये बहुत परिश्रम करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक मुहावरा बन जाए। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सच अ वे दैट इट बिकम्स अ हिंदी इडियम यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड। और ऑप्शंस है ये: AAD, बी लगाना, सी चोटी का, डी चोर। और सही क्रम, करेक्ट ऑर्डर होगा AAD, बी चोटी का, डी चोर, बी लगाना। एडी चोटी का, चोर लगाना, यानी कठिन परिश्रम करना, जैसा आप सबके बीसी के लिए करते हैं। ACDB, ACDB। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शब्दों को इस प्रकार लगाएं कि भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति का नाम बन जाए। अरेंज दिस वर्ड्स इन ऑर्डर टू फॉर्म द नेम ऑफ अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ऑप्शंस हैं: ए जैनुलब्दीन, बी अब्दुल कलाम, सी पाकिर, डी अबुल। जैनुलब्दीन, अब्दुल कलाम, पाकिर, अबुल। और इसका करेक्ट ऑर्डर, सही क्रम होगा ये: डी अबुल, सी पाकिर, ए जैनुलब्दीन, बी अब्दुल कलाम। अबुल, पाकिर, जैनुलब्दीन, अब्दुल कलाम। DCAB, DCAB। अगर आपको ये पूरा नाम ना याद हो और शॉर्ट फॉर्म भी याद हो, जैसे APJ अब्दुल कलाम, तब भी आप सही क्रम जल्दी से चुन सकते हैं, जैसे APJ और फिर अंत में अब्दुल कलाम। मैं खुद भी हॉट सीट के लिए ऐसे ही एक क्वेश्चन से चुनी गई थी, और वो था ये: इन शब्दों को इस प्रकार लगाएं कि भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बन जाए। अरेंज दीज वर्ड्स इन ऑर्डर टू फॉर्म द नेम ऑफ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ऑप्शंस हैं: ए नरसिंह, बी पामुलपर्ती, सी वेंकट, डी राव। नरसिम्हा, पामुलपर्ती, वेंकट, राव। और इन शब्दों का सही क्रम, करेक्ट ऑर्डर होगा PV नरसिम्हा राव। तो बी पामुलपर्ती, P, सी वेंकट, V, ए नरसिम्हा, डी राव। पामुलपर्ती, वेंकट, नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री। BCAD, BCAD। आशा करती हूँ मेरे सभी वीडियोस की तरह ये भी आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। लाइक करें और अपने सोशल ग्रुप्स में शेयर भी अवश्य करें। हमेशा की तरह कमेंट में अपना फीडबैक दे दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले। आपको इम्पोर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहेगी। और हाँ, सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और कामना करती हूँ परमात्मा आप सबको
आपकी मेहनत का सुफल अवश्य प्रदान करें।